डिस्कस आज हम बात करेंगे क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी की। ठीक है, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट टॉपिक है। ठीक है, क्यूमुलेटिव लॉ, ठीक है, लॉ कह लें ऑफ इंटरसेक्शन, ऑफ इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे हमने देखना ही है कि हमारे पास इसके अंदर भी मुख्तलिफ केसेस हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो जब सेट्स ए और बी जो है आपस में ओवरलैपिंग हो, उस केस में वेन डायग्राम्स के थ्रू, यानी जब हम वेन डायग्राम्स की मदद से स्टडी करते हैं तो इंटरसेक्शन को हम किस तरह से स्टडी करेंगे। फर्ज करिए ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ये ए सेट है जिसको हम डॉटेड डॉटेड से जाहिर कर देते हैं। ठीक है, और इसी तरह से हम एक सेट बी ले लेंगे जिसको हम जो है वो स्ट्रेट लाइन के साथ, जैसे हमने बी को हम यहाँ पे स्ट्रेट यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ यहाँ पे शो कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम कलर्स भी मेंशन कर देते हैं, ये याद रहे ये सेट ए है। ठीक है, बल्कि एक डिफरेंट ये कलर लेते हैं जो सामने वाजे भी हो, ये सेट ए है और इसी तरह ये सेट बी है हमारे पास। ठीक है, ये सेट बी है। अब यहाँ पे हमने स्टडी जो चीज़ करनी है वो है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, वो देखेंगे कि किसके इक्वल है और बी इंटरसेक्शन ए जो है वो किसके इक्वल है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ए जो सेट है वो बेसिकली अभी डॉटेड रीजन पे, सेट ए की बात कर रहा हूँ सिंपल, वो डॉटेड रीजन पे और लाइन और डॉटेड रीजन पे मुश्तमिल है, जबकि सेट बी जो है वो लाइन और डॉटेड रीजन पे मुश्तमिल है। अब इंटरसेक्शन में चूंकि हम कॉमन पॉइंट्स की बात करते हैं तो जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, तो कॉमन एलिमेंट्स अगर आप देखें, कॉमन इसके अंदर रीजन जो है ये यही रीजन है जो कि यहाँ पे मैं इसको ब्लैक कलर के साथ में इसको मार्क कर रहा हूँ, बल्कि कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कलर के साथ इसको मार्क कर देते हैं। ठीक है, ये जो ग्रीन पोर्शन के साथ मैंने इसको मार्क किया, बेसिकली ये वो रीजन है जिसके अंदर डॉटेड भी हैं, डॉट भी हैं और लाइंस भी हैं, और ये वो रीजन है जो दोनों में ओवरलैप्ड है या कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूँगा तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जी कि डॉटेड एंड लाइन रीजन रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, डॉटेड एंड लाइन रीजन, डॉटेड एंड लाइन रीजन रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह अगर आप बी इंटरसेक्शन ए की बात करेंगे तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ लाइन एंड डॉटेड, बात एक ही है चाहे डॉटेड एंड लाइन हो या लाइन एंड डॉटेड हो। ठीक है, तो लाइन एंड डॉटेड रीजन रिप्रेजेंट्स ए बी इंटरसेक्शन ए, तो लिहाजा यहाँ से प्रूव हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के ओवरलैपिंग सेट्स के लिए। ठीक है, तो हम ये बात कर सकते हैं क्यूमुलेटिव लॉ विद ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो भी होल्ड करता है और वेन डायग्राम भी इसको सपोर्ट करते हैं। इसी तरह हम सेकंड केस की बात कर लेते हैं जब दोनों जो है वो डिसजॉइंट होंगे। ठीक है, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, सिंपल स्ट्रेट जो है वो फिनोमेना है, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, इसके अंदर ये सेट ए है जो हम जिसको चले हम इस तरह थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको हम वर्टिकल लाइंस के साथ शो करा लेते हैं। ठीक है, वर्टिकल्स लाइंस। ठीक है, इसी तरह सेट बी जो है हमारे पास उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन से, यहाँ पे हम इनके नेम मेंशन कर देते हैं। याद रहे जी ये सेट हमारे पास ए है। ठीक है, और ये सेट हमारे पास बी है। ठीक है, तो यहाँ से जाहिर भी है कि ये दोनों आपस में क्या है जो है डिसजॉइंट सेट्स हैं, और डिसजॉइंट के अंदर हमने पढ़ा है कि अगर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट हो तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, वो हमेशा खाली सेट के इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें आपको कोई भी ऐसा ओवरलैप्ड एरिया या कहीं भी कोई इंटरसेक्शन नज़र नहीं आ रही, यानी कहीं से भी कोई ओवरलैपिंग या इंटरसेक्शन इन दोनों के दरमियान नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो हम यहाँ पे बेसिकली बोलेंगे जी ए इंटरसेक्शन बी जो है, ठीक है, हम बोलेंगे नो रीजन, नो रीजन रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह बी इंटरसेक्शन ए की बात करें तो हम वो भी कह सकते हैं कि नो रीजन रिप्रेजेंट्स बी इंटरसेक्शन ए। तो लिहाजा यहाँ से बात प्रूफ हो जाती है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए के अंदर अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम्स। ठीक है, ये भी हमने आज स्टडी कर लिया। ठीक है, तीसरा केस है हमारे पास जिसमें हम बात करते हैं वन सेट ए व्हेन वन सेट इज अ सबसेट ऑफ द अदर। ठीक है, अब इसके अंदर भी ये हमारे पास क्या है जी, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। चले ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर ये एक हमारे पास बल्कि हमने इसके अंदर सबसेट शो करना है, तो ये हमारे पास ये बी सेट हो गया और ये हमारे पास ए सेट है। लेकिन ए सेट को बनाने से पहले हम यहाँ पे इसको डॉटेड डॉटेड से शो कर देते हैं जो हमारा बी सेट है। ठीक है, अब चूंकि हम यहाँ पे ये जाहिर करें कि जो है वो ए जो है उसमें सबसेट होगा बी का, तो यहाँ पे आपको याद रहे कि जब हम ए को बी का सबसेट शो करें तो बी जो है ए इटसेल्फ भी यहीं पे लाई करेगा और वो बी सी का पार्ट होगा। तो यहाँ पे हम इसको नेम भी करते हैं, ये सेट बी है और ये सेट हमारे पास ए है। ठीक है,
अब हमें पता है कि जब हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करें, ठीक है, या बी इंटरसेक्शन ए की बात करें, उस केस के अंदर जब ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी तो फिर ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, सेट ए ही होगा, और बी इंटरसेक्शन ए क्या होगा, वो भी सेट ए ही होगा। ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये रिजल्ट्स हैं बेसिकली जो हमने स्टडी किए हैं, ठीक है। और इसी तरह ये हमारे पास रिजल्ट है, दोनों केसेस में हमारे पास आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा, क्योंकि ए इटसेल्फ बी का पार्ट है, तो जब इनकी इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमनैलिटीज़ में ए आएगा। अब यहाँ पे अगर फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम अगर इस पूरे पोर्शन को यानी सेट ए को मैं ग्रीन के साथ शेड कर दूँ, ठीक है, ग्रीन के साथ मैं इसको शेड कर दूँ इंटरसेक्शन को शो करने के लिए कि ये बेसिकली इनके अंदर क्या है, आपस में इंटरसेक्शन है, सिर्फ ये वाला पोर्शन जो क्या है इंटरसेक्शन को जाहिर कर रहा है। यहाँ पे मैं इसका नेम भी डाल देता हूँ, ठीक है, ये सेट बेसिकली क्या है जी, ए। तो मैं यहाँ पे ये बात लिख सकता हूँ कि शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और बी इंटरसेक्शन ए को किस तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी शेडेड रीजन है, तो लिहाजा प्रूफ हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए के साथ। तो लिहाजा हमने मुख्तलिफ केसेस के अंदर स्टडी कर लिया और ये बात प्रूफ होगी कि क्यूमुलेटिव लॉ जो है वो इवन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मैं स्पेलिंग ठीक कर लूँ, ठीक है, क्यूमुलेटिव लॉ, क्यूमुलेटिव डबल एम के अंदर क्यूमुलेटिव, ठीक है, क्यूमुलेटिव लॉ जो है वो विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, क्यूमुलेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो भी होल्ड करता है, ठीक है, तमाम तरह के सेट्स के लिए वो चीज़ जो है वो होल्ड करती है।